हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के समाजीकरण का जो टॉपिक चल रहा था उसी क्रम में आगे का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम समाजीकरण के स्तर अथवा प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। प्रक्रिया का तात्पर्य होता है निरंतर चलने वाली क्रिया से। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। मानव शरीर की रचना अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, घुमाए जा सकने वाली गर्दन, हाथ की रचना और अंगूठे की विशिष्ट स्थिति आदि के कारण मानव में ही सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण की क्षमता है। उसकी इस विशिष्ट संरचना के कारण ही उसमें सीखने के गुण पाए जाते हैं और सामाजिक सीख के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। सीखने का कार्य केवल समाज में ही संभव है। इसलिए ही पार्सन्स कहते हैं कि बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। समाजीकरण का कार्य विभिन्न स्तरों या सोपानों स्टेजेज में होता है। इन सोपानों की संख्या के बारे में मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों में मतभेद है। फ्रायड ने 7 एवं जॉनसन ने 4 सोपानों का उल्लेख किया है। इन सोपानों में बच्चे को सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना, अन्य व्यक्तियों के समान व्यवहार करना, आत्म का अथवा स्वयं का विकास करना एवं व्यक्तित्व का निर्माण करना सिखाया जाता है। प्रोफेसर हैरी एम जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ए सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन में समाजीकरण के 4 स्तरों का या 4 सोपानों का उल्लेख किया है। हम यहाँ पर बारी बारी से उन स्तरों का या सोपानों का उल्लेख कर रहे हैं। उसके अलावा 3 स्तर और है, उनका भी उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले है नंबर 1, मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज। गर्भ में भ्रूण गर्म और आरामदायक रहता है। जन्म के समय शिशु प्रथम संकट का सामना करता है। उसे सांस लेनी होती है। उसे पेट भरने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है। उसे सर्दी, गीलेपन और अन्य असुविधाओं से पीड़ा होती है। वह रोता है, चिल्लाता है। समाजीकरण का यह प्रथम चरण है जिसमें बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चा अपने भोजन के समय के बारे में निश्चित अपेक्षाएं बनाने लगता है और वह अपनी देखभाल के लिए संकेत देना सीखता है। शिशु अपना सुख दुख मुंह के माध्यम से वह मुंह के हाव भाव से प्रकट करता है, इसीलिए इसे मौखिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा परिवार में अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। पार्सन्स कहते हैं कि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बच्चा एक संपदा से थोड़ा ही अधिक होता है। पिता या परिवार का अन्य सदस्य माता के साथ साथ बालक की देखभाल करने लगे तो भी भूमिका विभेद नहीं होता है, वह भी माता की भूमिका ही निभाता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ की भूमिका में अंतर नहीं कर पाता, अतः वह अपनी माँ को पृथक नहीं समझता। माता और शिशु मिले हुए रहते हैं। इस स्थिति को फ्रायड ने प्राथमिक परिचय, प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कहा है। इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे भूख पर नियंत्रण करना सीखता है। उसे माँ के शारीरिक संपर्क से आनंद अनुभव होने लगता है। इस सोपान की अवधि को 1-1.5 वर्ष तक की होती है।